नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। राष्ट्रवाद से जुड़ा कोई भी मसला हो, बीजेपी जिस तरीके से उसे भुनाने की कोशिश करती है, जिस तरह से उसे पेश करती है, उसका कलेवर अलग ही होता है। शहीदों के सम्मान की बात हो या फिर राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने का कार्यक्रम हो, बीजेपी की कोशिश होती है कि इनको जनता के बीच में इस तरीके से ले जाया जाए कि जन भावनाओं का ज्वार उससे जुड़े। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एक प्रमुख फोकस वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने का भी होता है। राष्ट्रवाद के भाव के साथ इस अप्रत्यक्ष लक्ष्य को साधने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन मोदी युग में जनमानस को राष्ट्रवाद से जिस तरह से जोड़ने की कोशिश हो रही है, वो पहले कम देखा गया। इसी कड़ी में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से समूचे देश को राष्ट्रीयता के रंग में रंगने की तैयारी हो रही है। आज सवाल आपका में चर्चा इसी मसले पर करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अगले महीने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। देश में इस तरह का यह पहला प्रयोग होगा। उद्योग व्यापार से जुड़ी संस्थाओं का यह मानना है कि इससे तिरंगे झंडे की बिक्री में काफी तेजी आएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी कर चुके हैं। यही वजह है कि व्यापारी अभी उस मांग को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि अचानक होने वाली डिमांड को पूरा किया जा सके। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक तिरंगे को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि राष्ट्रीय ध्वज की मांग काफी बढ़ जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने देश भर के 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहराया जा सकेगा, यानी अब दिन में भी रात में भी लोग तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं नए नियम के मुताबिक। आज इस मसले पर चर्चा करेंगे, कुछ सवाल है उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए नियम आए हैं और पुराने जो हमारे नियम है बेसिक, उन पर आपको एक बार जानकारी दें कि तिरंगा झंडा फहराने का जो अब नियम है वो कंप्लीट प्रोसेस उसका क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे, उसके बाद सवाल आपका में चर्चा करेंगे। मशीन से तैयार हुए कपास पॉलिस्टर के झंडे राष्ट्रीय ध्वज को इनको फहराया जा सकेगा। अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार झंडे को फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में अपनी मर्जी से तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए भी तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तिरंगे को जमीन पर नहीं छूना चाहिए। किसी दूसरे झंडे को तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है। तो मशीन से तैयार कपास, पॉलिस्टर, ऊनी और रेशमी इस राष्ट्रीय ध्वज को हम फहरा सकते हैं। जो बेसिक चीजें तिरंगे झंडे को फहराने को लेकर लोगों को जानकारी होनी चाहिए, हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताई। अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक बार सवाल बताते हैं जिन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सवाल दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। आजादी का अमृत गुणगान सफल होगा तिरंगा अभियान, क्या यह सफल हो पाएगा? बहुत अहम सवाल। बीजेपी की कोशिश जारी, राष्ट्रवाद के विपक्ष पर पड़ेगा भारी, हिंदुत्व को मिलेगी धार, हर घर तिरंगा इसके लिए क्या आधार बनेगा? जिस तरह से बीजेपी पर एक अक्सर आरोप लगता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश बीजेपी करती है, उसी रास्ते पर चलती है, तो क्या तिरंगे के माध्यम से इस प्रकार की भी कोशिशें दिखेंगी? इस पर भी बात करेंगे और आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चलते रहेंगे, नंबर के जरिए आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मेहमानों से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। और अहम बात यह है कि आपको मेहमानों से सवाल करने से पहले ध्यान रखना है
कि किसी प्रकार की कार्यक्रम की गरिमा और मेहमानों के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। आप सवाल पूछें, कड़वे सवाल पूछें, सीधे सवाल पूछें, आप बेशक सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ एडवोकेट संकेत गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, और चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं। दोनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल एडवोकेट संकेत गुप्ता आपसे मैं करना चाहूंगा। तिरंगे झंडे के फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है और दिन रात अब इसको फहराया जा सकता है, और भी कई बातें जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को बताई। लेकिन इस अभियान के जरिए राष्ट्रवाद की भाव के ज्वार को बढ़ाने का प्रयास दिखता है। ऐसी चीजें नजर आती हैं भारतीय जनता पार्टी में, और विपक्ष उसको लेकर अक्सर ये कहता है कि आपका जो राष्ट्रवाद है वो उस तरीके का राष्ट्रवाद नहीं है जिस तरीके का राष्ट्रवाद एक इंसान में, एक आम आदमी में, एक किसी भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इसकी परिभाषा जरा आपसे समझना चाहूंगा, राष्ट्रवाद। और दूसरा सवाल और इस बीच जोड़ देता हूं, हिंदुत्व के भाव को प्रबल करने का भी आप पर आरोप लगता है। दोनों चीजें एक साथ, दोनों सवालों का जवाब गुप्ता साहब आपसे। देखिए, आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए जी ये आजादी का अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा नाम से जो एक मुहिम चलाई गई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये कोई पर्सनल पॉलिटिक्स नहीं है। ये देश के लिए एक आह्वान है जो देश का यूथ राष्ट्रीयता से जुड़कर देश प्रेम के रंग में रंग कर अपने हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। और जब ये माहौल बनेगा, जब चारों तरफ तिरंगा होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि विश्व में, पूरे विश्व में इस बात का, देशभक्त और राष्ट्रीयता का एक मैसेज जाएगा कि देश, भारत के जो युवक हैं, जो भारत का हर घर है, वो आजादी के इस जश्न में इतना लबालोब होकर इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा नहीं, ये किसी कांग्रेस पार्टी का तिरंगा नहीं, ये तिरंगा है हर एक युवक का, हर एक भारतीय का, जिसको हर एक भारतीय अपने घर पर लहराने जा रहा है। जो हिंदुत्व की बात आप करते हैं, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नहीं, हिंदुत्व एक विचार है। हिंदुत्व का जो विचार है वो तिरंगे से नहीं जुड़ा हुआ कहीं तक भी। तो आज हम जब तिरंगा लहराएं तब भी ये बात करें सांप्रदायिक, तो ये बात शोभा नहीं देती। ये आजादी का दिन है, 15 अगस्त का दिन है, हर एक भारतीय का दिन है। साइए हम सब मिलकर तिरंगा लहराएं, तिरंगे की शान में, तिरंगे की आन के लिए कुर्बान जो हमारे सैनिक हुए हैं, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन सब की याद में इस दिन को सेलिब्रेट करें, ताकि भारत के ऊपर उठने वाली हर आंख आज यह देख ले कि राष्ट्र प्रेमियों का एक समूह है भारत। भारत देश एक साथ है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग एकजुट होकर यह तिरंगा लहराएं। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है, और मैं इस मुहिम में उनके साथ खड़ा होकर, और आप सब लोग भी साथ खड़े होकर आजादी के इस पर्व को मनाएं, आपसे यही अपेक्षा करता हूं। ठीक है गुप्ता साहब, आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी मेरे साथ बने हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बीच मास्टर आर.के. कालिया अंबाला से एक दर्शक हैं, नियमित तौर पर अपनी बातें रखते हैं, किसी भी प्रकार का मसला हो। मास्टर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर जी, बात ये है, ये बात वैसे अच्छी है और इस बात की हम प्रशंसा करते हैं। जो हमारा तिरंगा वो देश की शान है, हमारी शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कहना चाहूंगा, ये मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, आपको जैसा पता है, आप मेरे बड़े अजीज भाई हो, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, बच्चों को सारी उम्र पढ़ाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक छोटा सा फिक्रा है, बाकी ने गला छो, दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, इसमें कोई ओछी राजनीति, जात पात की राजनीति और घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब तिरंगे को प्यार करते हैं, शुरू से करते आए हैं। आजादी हमें मिली बड़ी मुश्किल से मिली, जिन भाइयों ने कुर्बानियां दी सभी को पता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने अजीज भाई से जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मुझे कहना तो चाहिए, लेकिन कहूंगा मैं, आज तक ये इतिहास गवाह है, हमारी भी काफी उम्र हो चुकी है, हम पाकिस्तान से आए हैं, भाजपा किसी भी नेता कोई भी आज तक कुर्बानी दी हो, पहली बात तो ये। और ये तिरंगे का मजाक हो रहा है, आपको सबको पता है, हर जगह कई बार अपमान हुआ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा, मेरी नहीं है, किसी और शहर की है, मेरी नहीं है वो, लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी। कहीं ये तिरंगा रुमाल ना हो जाए, देश की व्यवस्था छिनाल ना हो जाए, अरे गरे नथु खरे सब तंत्री हो गए, होना चाहिए था जिन्हें जेल में वो मंत्री हो गए। कोई फर्क नहीं, साधु और पखंडी में सब
नंगे होकर रहे वोटों की मंडी में। जी आज जिनके माथे पे मजहब का लेखा देखा है, शहद दिलाते हमने उन्हीं को देखा है, शहद दिलाते हमने उन्हीं को देखा है। देखे, एक राष्ट्र भावना होना चाहिए, विचार होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। तिरंगा अच्छी बात है, हम इसको बिल्कुल नकारेंगे नहीं, लेकिन कम से कम पार्टी को इसके बारे में सोचना होगा कि हमारी मंशा क्या है, मंशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए आर.के. कालिया जी। लज्जाराम शर्मा हमारे साथ अंबाला से, उनसे भी जरा जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। लज्जाराम जी, स्वागत है आपका। जी शमशेर भाई, राम राम सर। राम राम। देखिए, हिंदू ब्राह्मण हूँ, हिंदू होना मेरे लिए गर्व की बात है, और हिंदुत्व को मानना उससे भी ज्यादा गर्व की बात है। और जय श्री राम बोलना मेरे डीएनए में है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जय श्री राम बोलने से किसी का पेट नहीं भरता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, और काम तो है नहीं, काम तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 7-8 साल से लोग बेकार पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश था, आज टैक्सों का देश बन गया। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो किस तरह की मतलब बात कर रहे हैं राजनेता, इसको थोड़ा एक बार विचार करें और सोचे, जनता के हित में आए। और कांग्रेस के मानने पर आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि आप संसद को चलने नहीं दे रहे। मेरा निवेदन है कि अपने नेताओं को समझाओ और जनता का पैसा बर्बाद ना करो, और जनता के सवाल पूछो, संसद में पूछो कि इतनी महंगाई क्यों है, टैक्स क्यों है, तभी आपका कल्याण और जनता का कल्याण होगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया जयराम जी बातचीत के लिए। अब चंद्रमोहन शर्मा जी, एक सवाल दर्शक ने आपसे पूछा और कुछ सवाल संकेत गुप्ता जी से पूछे गए। पहले अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि लगभग देश के सभी घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस पर अपना पक्ष क्या रख रही है? देखिए, तिरंगा आन है, शान है, तिरंगा मान है मेरे देश का, और तिरंगे पे मुझे गर्व है, ये मेरा मान है। ये हर हिंदुस्तानी 145 करोड़ जनमानस को तिरंगे के साथ और उसकी किसी तरह के भेदभाव का कोई प्रेशर नहीं उठता। और अगर किसी भी व्यक्ति के मन में तिरंगा के प्रति कोई भेदभाव उठता है तो उसकी दूषित भावना का विकार उसके अपने कर्मों से प्रतीत होता है जी। लेकिन प्रश्न होता है कि अगर राजा के रहते हुए राजा जो कार्य वो करे और उसकी राजा की प्रशंसा ही होती है, और राजा प्रशंसा युक्त होकर प्रजा के लिए कार्य ना करे, तो आपने 2 व्यूअर्स की बात आई, दोनों व्यूअर्स के अंदर प्रश्नों का जवाब मैं जोड़ के फिर अपने मित्र की बात कर दूंगा। राष्ट्रवाद के सहारे बेरोजगारी दूर नहीं हो पाई 2014 में, राष्ट्रवाद के सहारे देश में महंगाई दूर नहीं हो पाई, राष्ट्रवाद के सहारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था का माहौल देश में ठीक नहीं हो पाया, राष्ट्रवाद के सहारा ही जो आज डॉलर का रेट है डबल पे चला गया, राष्ट्रवाद के सहारे पेट्रोल की भी बात देश ने झेलनी पड़ गई। राष्ट्रवाद का सहारा लेने की 145 करोड़ जनमानस को जरूरत नहीं है, भले कांग्रेस को पड़ती हो, भाजपा को पड़ती हो, सपा को पड़ती हो या और पार्टी को पड़ती हो। मुझे ऑब्जेक्शन है उन नेताओं से, उन पार्टी के लोगों से जो चैनलों के अंदर बैठ जाओ और देशभक्ति की भावना करें और सत्ता में होते हुए, उनके रहते हुए देश का नौजवान सड़कों पे खड़ा रहे, देश का किसान सड़कों पे खड़ा रहे और उनकी अपीलों को वो अनदेखा करते रहे और यहाँ पर राष्ट्रवाद की दुहाई देते रहे। तिरंगे के मान के साथ समेटकर ये कोरी राजनीति दिल्ली की आम आदमी पार्टी और भाजपा की देश के एक संकुचित जो इन पार्टी की विचारधारा है उसका विरोध देश का देशभक्त व्यक्ति जरूर करेगा, जो हमारे 2 व्यूअर ने करा। दूसरे व्यूअर ने एक बात बोली कि सदन चलना चाहिए और सदन के अंदर कार्रवाई के अंदर प्रश्न चिन्ह के अंदर जवाब उठने चाहिए। तो मैं अपने उस व्यूअर को एक बात बोलूं, विपक्ष चाहता है कि सदन चले और सदन में बहसबाजी हो। मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते आज भाजपा के प्रवक्ता बोल दे चैनल के अंदर और देश के वासी भी सुने कि अगर सदन चले तो विपक्ष तो आपका चलने नहीं देता, चलने नहीं देता सदन। कितनी बार आप सदन चलने कहा देते हैं, आप तो बैनर लेके बाहर खड़े हो जाते हैं। पूरी तरह से आप कोई कार्रवाई तो होने ही नहीं देते सदन की, खराब करते हैं और उसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ते हैं। विपक्ष की तो आवाज सदन है और सदन में जब हम बोलेंगे तो वो बात जनता तक जाएगी। उसको छुपाना कौन चाहता है? उसको छुपाना तो सदन में बोलिए ना। भाजपा के नेता प्रवक्ता चाहते हैं। आज दो बैठे, 2 पार्टी के व्यक्ता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बोले मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी में बात उठाऊंगा और हम बिना किसी ऑब्जेक्शन के कल सत्ता के अंदर सदन में खड़े होंगे, क्या ये कह सकते हैं कि सदन चलेगा? सदन के अंदर मुद्दे की बात ठीक है, सदन पर भी बात करेंगे। दर्शक के सवाल का जवाब चंद्रमोहन जी दे रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन
चर्चा इसी मसले पर हो रही है कि जो आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवाद का एक जरिया बना लिया गया, इसके जरिए राजनीतिक हित साधने की कोशिश, जो इस चर्चा में चंद्रमोहन जी ने भी बात रखी, उसके ऊपर मैं सवाल पूछूंगा संकेत गुप्ता जी से। लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द और चर्चा इसी मसले पर कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान कितना कामयाब होगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो आज़ादी का अमृत गुणगान, हर घर तिरंगा अभियान, इसके तहत कोशिश है कि हर घर तक तिरंगा पहुंचे। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस राष्ट्रवाद के जरिए पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। ऐसी बातें चंद्रमोहन जी ने भी रखी। एडवोकेट संकेत गुप्ता जी से इनका जवाब लेंगे। इस बीच 2 दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। ब्रेक के बाद एक दर्शक है नीरज जगाधरी से, जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर आपको नमस्कार करता हूं और आपके हर चैनल वाले स्टाफ को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं आपके चैनल आज से नहीं जुड़ रहा सर, आपको पता मैं आपके चैनल के बहुत पुराना जुड़ रहा हूं। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि हर घर घर में तिरंगा होना चाहिए। ये बात सही है कि तिरंगा हमारे देश की शान है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन हम मिडिल क्लास के आदमी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं 84 लग रहा है, 10वीं पास, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 15,000 रुपए कट होंगे भाजपा सरकार हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले। चलिए, नीरज जी का एक सवाल कि उनकी सैलरी कब बढ़ेगी, अक्सर वो बात उठाते हैं। एक और दर्शक है रणबीर सिंह रोहतक से। रणबीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। शमशेर जी, देखो तिरंगा झंडा ये एक झंडा नहीं, ये हमारे देश की शान जी, लेकिन इसको फहराने का तरीके का हमारे नेताओं को पता नहीं है कि रात में भी फहराएंगे। रिट्रीट दिवाली बनाई गई है, शाम को झंडा उतारा जाता है और इसको सलूट के साथ, उसको सम्मान के साथ उतारा जाता है और उसको सम्मान के साथ ही चढ़ाया जाता है जी। ये झंडे पे भी राजनीति, धर्म पे भी राजनीति। अरे हर घर झंडे की बजाय हर घर पानी दीजिए। आप गुप्ता जी, मैं ये कह रहा हूँ, हर घर पानी दीजिए ताकि लोगों का उपकार हो उसके। मेरा गांव 8 किलोमीटर दूर पड़ता है रोहतक से, आज तक 8 दिन में 7 दिन में पीने का पानी मिलता है। तो गुप्ता जी, कोई भी योजना खाली कागजों में न दीजिए, उसको ग्राउंड पे लेकर आइए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। और ये ऐसी छोटी छोटी राजनीति को छोड़ दीजिए। जनता सब कुछ जानती है, 3,000 करोड़ रुपए के झंडे खरीदोगे, चर्चा किसी गांव का विकास कोई नहीं किया। अरे झंडा तो हम खुद लगा लेंगे, हमारे दिल में बसता झंडा दो। चलिए, शुक्रिया रणवीर जी अपना सवाल पूछने के लिए, आप अपने भाव रखे इसके लिए। संकेत गुप्ता जी, 2-3 दर्शकों के सवाल भी सामने आए हैं और जैसा कि चंद्रमोहन जी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि
इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक हित साधने का प्रयास होता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, तिरंगा इस देश का तिरंगा है। आज तिरंगा लहराने पर भी इन्हें राजनीति अगर नजर आती है तो मुझे शर्म आती है ऐसे वक्तव्यों पर। अगर वो कहते हैं कि हर घर पर तिरंगा लहरेगा, हर कार्यकर्ता, हर बंधु जो भी भारतीय है अपनी स्वेच्छा से अपने घर पर तिरंगा लहराएगा, अगर इसमें भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नजर आती है तो मुझे शर्म आती है ऐसे वक्तव्यों पर। जहां तक है रोजगार पर वो प्रश्न पूछते हैं, क्या रोजगार राजस्थान में उन्होंने प्रश्न पूछा? हर घर पानी का मोदी जी का जो लक्ष्य 2024 तक है उसके लिए सरकार कार्यरत है, पूरी तरह कार्य कर रही है। आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने का विपक्ष को हक है, लेकिन विपक्ष कहां प्रश्न पूछता है? विपक्ष को सिर्फ सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की आरती उतारने के अलावा और संसद से बाहर भागने के अलावा या संसद के वेल में आकर उल्टी सीधी बातें करने के अलावा कोई काम नहीं है। कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं होती, तथ्य पर बातें नहीं होती। लेकिन आज यह वक्त इस चीज का नहीं है। यह वक्त है अपने आजादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट करने का। आइए हम सब मिले इस 75 वर्ष में जो देश के शहीद हुए हैं, जो भी लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी आहुति पर नमन करते हुए आजादी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट करें। एक सामूहिक रूप से एक भावना जागृत हो, यह भावना देश के प्रति जागृत हो। मैं नहीं कह रहा ये किसी पार्टी का कोई मिशन है, यह मिशन है देश का। और इस मिशन में मुझे मीडिया का भी, कांग्रेस बंधुओं का भी, हर एक भारतीय का सहयोग चाहिए। और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि इस राजनीति को छोड़कर आइए हाथ मिलाकर भारतीयता के लिए, देश की आजादी के लिए जश्न मनाएं। सवाल कुछ उन्होंने इस दौरान ये भी कहते संकेत गुप्ता जी की रोजगार को लेकर बात वो कर रहे थे, इनको लेकर, तिरंगे को लेकर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं मैं विरोध नहीं है, लेकिन रोजगार पर फोकस किया जाना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर बात होनी चाहिए। संसद में आवाज उठाने को लेकर बात आती है तो कहा जाता है कि आवाज तो हम उठाते हैं पर उस आवाज को उठने नहीं दिया जाता है। छोटा सा कमेंट इस पर, उसके बाद में चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ना कोई आवाज रोकी जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वेलकम करते हैं एक ऐसा प्रधानमंत्री जिससे मिलने पर कोई रोक नहीं। इनके राहुल गांधी से इन्हीं का सीएम 2 महीने तक अपॉइंटमेंट मांगता रहा, पर इन्होंने, राहुल गांधी जी ने सीएम को अपॉइंटमेंट नहीं दी। आज साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। हमारे सारे एमपीओ के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन खुले हुए हैं। एमएलए पार्टी के विजिट करते हैं हर घर। और जहां तक रोजगार की बात है, आप रोजगार के आंकड़े राजस्थान के उठा लीजिए और दूसरे स्टेटों के कंपेयर कर लीजिए हमसे। हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। पार्टी ने सेवा ही संगठन के नाम से इस पार्टी को चला रही है। कोरोना का वक्त था, वक्त लगता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में देश को संभालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, मैं समझता हूं विपक्ष को कभी तो सराहना भी करनी चाहिए। हमेशा झूठ खसोट की राजनीति नहीं चलती। ठीक है गुप्ता साहब, मैं जवाब लेता हूं। चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और दूसरा है कि ऐसे कार्यक्रमों को लेकर ये आरोप लगा दिया बीजेपी की तरफ से गुप्ता साहब ने कि आप तो ऐसे मसलों पर भी राजनीति कर रहे हैं, इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अपील भी है बीजेपी की, आप लोगों से डिमांड है। शमशेर भाई, संकुचित मानसिकता एक शब्द होता है। संकुचित मानसिकता ये होती है कि अगर मैं आपके किसी कार्य और आपके किसी प्रश्न पे हस्तक्षेप करूं और सही बात को गलत कहूं तो संकुचित मानसिकता होती है। एक संकुचित मानसिकता वो होती है जब आप विपक्ष में होते हैं तो गलत बात को सही कहते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो गलत बात को सही कहते हैं। उसका प्रमाणित भाजपा के प्रवक्ता डिबेटों में देते हैं और उनके नेता स्टेट के अंदर जाके देते। अरे जब आप 2014 में वोट मांगने आए थे तो क्या आपने राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ अलग करके वोट मांगे थे? आपने 2014 में एक गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों की आग लगाई थी, और ज्वलंत मुद्दों की बात के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राष्ट्रवाद नहीं था उस समय। उस समय ये मुद्दे थे। 2 बार की टर्म के अंदर 9 बार की साल गुजर गए आपके, और आपके उस सालों के अंदर अगर व्यूअर आपसे प्रश्न करता है वो भी गलत, पत्रकार करे वो भी गलत, विपक्ष करे वो भी गलत, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है शमशेर भाई, उसके अंदर विज्ञापनों में 911 करोड़ रुपए खर्च हो गए। नए हवाई जहाज खरीदने में 8,400 करोड़ रुपए खर्च हुआ। पूंजीपतियों को टैक्स देने में 1,45 करोड़ साल का माफ करा गया। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों रेल की टिकट छूट के लिए
1500 रुपए देने का, 1500 करोड़ रुपए देने के नहीं है। और मित्रों को तारे तक तोड़ के लाने के लिए जनता की कोटि कोटि खून की कमाई को टैक्स पेयर से लेके अपने मित्र मंडलियों को बांटने के लिए इनके पास है। अब भी वो सब चल रहा है और फिर कहते हैं कि विपक्ष आपसे प्रेशर ना करे। अरे विपक्ष तो प्रेशर करेगा, भले आप सदन चलाओ या ना चलाओ, या सदन में हमें बोलने दो या ना बोलने दो। ठीक है, हम आवाज टीवी डिबेट चंद्रमोहन जी, देखा गया है कि एक चीज और देखी जाती है, जब भी इस प्रकार के मसलों पर आप लोग आवाज उठाते हैं तो उस आवाज के अंदर मुद्दा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी से जुड़े हुए राजनीतिक दलों को जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं कि राष्ट्रवाद जैसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, इस तरह के आरोप लग जाते हैं और उसका नुकसान देख पा रहा हूं। हालांकि नुकसान हो रहा है, उसका फायदा नहीं हो रहा। ये इसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या अलग मसला है, इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता बीजेपी को। ये क्या कारण है? माफ कीजिए कांग्रेस को। शमशेर भाई, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आज देश में भाजपा ने कांग्रेस के जो मुख्य हमारा एक ढांचा है जो नेहरू परिवार से चढ़ता है और राजीव गांधी इंदिरा से होते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे मान गए कि ये परिवारवाद की पार्टी है। ये मिनट मानते हैं कि ये पार्टी नेहरू से चलती हुई गांधी तक चलेगी। ये परिवार यहीं पर खत्म, ये पार्टी सिर्फ एक ही परिवार की बनेगी। गुप्ता साहब, एक मिनट बात सुनने दे पूरी, क्या कहना चाहते हैं? तर्कों से जवाब दीजिए, तर्कों से। एडवोकेट है आप और देश की जनता को हफीम की तरह मजहब का एक चस्का चला दिया। देखिए, कोई भी नेता प्रवक्ता जब टीवी में आता है, आज उसके पास मुद्दों की बात करने के लिए होती, उनको सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस है जी, उनको राहुल गांधी को ईडी का नोटिस है। अरे नोट है, 9 साल हो गए आपको, आप जो आपकी कार्रवाई करिए करिए। और सामना कर रहे हैं मेरे नेता, दोनों आपका सामना कर रहे हैं, कोई देश छोड़ के भगे नहीं है और ना भगेंगे। जो भी डिसीजन आएगा उसको सिर माथे लेंगे। और अगर हमारा सड़कों पे उतरना आपको बुरा लगता है तो आप, एक मिनट वैसे छोटी सी बात जल्दी से, तो मैं आपको याद दिला दूं, जब नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो आपने सड़कों के अंदर राज्यपाल को चोर तक कहा था गुजरात के अंदर, और आपने गुजरात की सड़कों को पोत दिया था यूपी सरकारों के लिए। तो वो ठीक था। अगर कांग्रेस सत्याग्रह करे वो गलत। ये मानसिकता बंद करिए। देश का 135 जनमानस आपकी तरफ देख रहा है और उसकी जेब में चप्पल नहीं है, जिस चप्पल के साथ आप उसे हवाई जहाज में। चलिए चंद्रमोहन जी, ये कार्यक्रम अभी लंबा चलेगा, इस पर आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे। वक्त मुझे और ज्यादा इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देता। दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक बेहतर हर घर तिरंगा अभियान का आगाज बीजेपी की तरफ से किया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मसले को लेकर कोशिश करना चाहती है कि हम राष्ट्रवाद घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो मानसिकता बीजेपी की, उसमें उसको संकुचित नजर आता है, कांग्रेस को संकुचित सोच नजर आती है, क्योंकि और तमाम ऐसे मसले हैं जिनको फोकस करके काम होना चाहिए था। ऐसे आरोप लगाती है, रोजगार, महंगाई, तमाम ऐसे मसले हैं उन पर काम होना चाहिए था। लेकिन आरोप कांग्रेस लगाती है कि ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी तो तिरंगा, राष्ट्रवाद जैसे मसलों पर भी कहीं ना कहीं राजनीति करती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।